लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाई। हालांकि सहयोगियों के साथ आसानी से सरकार का गठन हो गया है और सभी मंत्रियों ने अपना कामकाज भी संभाल लिया है। लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है जो अपने नुकसान को इतनी आसानी से कबूल ले। तभी तो हर स्तर पर पार्टी में मंथन का दौर जारी है। लेकिन इस सब के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार के बयान से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कल मोहन भागवत और सीएम योगी की भी मुलाकात होनी है। आखिर क्या है इन सब के मायने, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राम के धरती की पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। और अब आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार। धरती की अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी मर्यादा का पालन 3 दिनों के अंदर आरएसएस की तरफ से आए इन 2 बयानों ने सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। हालांकि दोनों ही बयानों में कहीं बीजेपी का जिक्र नहीं है, लेकिन मणिपुर और संसद का जिक्र कर भागवत ने और 241 का आंकड़ा बताकर इंद्रेश कुमार ने इशारों में बीजेपी तक अपना संदेश पहुंचा दिया। जिन्होंने राम की धरती की और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी। सुना आपने कैसे इंद्रेश कुमार ने राम के चरित्र के जरिए बीजेपी और विपक्ष दोनों को ही सीधा मैसेज दिया। एक तरफ उन्होंने राम के अहंकार को तोड़ने वाली छवि को बीजेपी को चुनाव में हुए नुकसान से जोड़ा, तो दूसरी तरफ विपक्ष के सीटों की संख्या को राम के विरोध का नतीजा बताया। हालांकि इस साल मार्च में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को आरएसएस ने ऐतिहासिक बताया था, लेकिन यूपी का नतीजा बीजेपी और आरएसएस दोनों के लिए काफी चौंकाने वाला था। जहां 2019 के चुनाव की तुलना में इस बार बीजेपी को 29 सीटों का सीधा नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 6 महीने से भी कम समय में अयोध्या सीट पर हार। बीजेपी ही नहीं बल्कि आरएसएस के लिए भी बड़ा सेटबैक है। इन सब के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कल गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। जानकारी के अनुसार कल गोरखपुर में मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन और राज्य में संघ की गतिविधियों को बढ़ाने को लेकर चर्चा हो सकती है। इसी के साथ आरएसएस के यूपी एजेंडे को लेकर भी दोनों के बीच मंथन की संभावना है। इंद्रेश कुमार के हालिया बयान के बीच योगी भागवत की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष को सरकार पर हमले का मौका मिल गया है। अब बोलने से क्या फायदा, इंद्रेश जी हो या मोहन भागवत जी हो, कौन सुन रहा है? अब तो मोदी जी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया है, और जो रही सही कसर थी 10 साल की, मोहन भागवत जी की चुप्पी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया। जब आप अप्रासंगिक बन गए, अब आप बोलते रहिए, कौन सुन रहा है आपको? हम चुनावी राम भक्त नहीं होना चाहते, बस इतना ध्यान रखिए इंद्रेश जी। बाकी हो ये है वही जो राम रचि राखा। प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली का एक सबसे, अगर एक वाक्य में बोलूं तो मी माई एंड माइन, मेरा, मुझको, मुझसे। वो विपक्ष से संवाद नहीं करना चाहते, उन्हें विवाद ज्यादा पसंद है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने खुद के लिए 370 सीटों का टारगेट रखा था, जो पूरा नहीं हो सका। पार्टी को सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब पार्टी अकेले दम पर बहुमत का भी आंकड़ा नहीं जुटा पाई, जो वोटिंग से पहले और मतदान के दौरान बहुत आसान लग रहा था। बीजेपी नतीजों को लेकर लगातार मंथन कर रही है। प्रदेश और जिला स्तरों पर बैठकों का दौर जारी है, लेकिन नतीजों के 10 दिनों के अंदर पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, फिर इंद्रेश कुमार के बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि दोनों ही बयान में कहीं भी
बीजेपी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। अहंकार नहीं आता कि ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।